हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से आपकी चल रही होगी। मन लगा कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आजकल जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए वही लीक करा देते हैं। नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया, एसएससी के तो पता नहीं कितने। और किसी भी एग्ज़ाम की बात कीजिए, किसी का कोई भरोसा नहीं रहा। लेकिन हमारे हाथ में ये सब नहीं है। और कुछ अब नई बातें और चल रही हैं, कुछ नई चीज़ें हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। सीजीआई जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे लोग युवाओं को कॉकरोच की संज्ञा दे रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है ये। क्योंकि देखिए, पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो सबसे बदतर स्थिति उसकी युवाओं की हमारे भारत में ही है। अब यहाँ के जो सीजीआई है उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, और जब लोगों ने, मीडिया ने क्वेश्चनिंग की तो जाहिर सी बात है, हर कोई जैसे बोल देता है तो हम पूछते हैं तो वो पलट जाएगी इंसान अपनी बात से कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कहा था। कितने लोग हैं जो ठगी के थ्रू अपने जो किसी भी उस पर पद पे लगे हैं। बाकी जो और किसी की बात कीजिए जो मेहनत कर रहा है, इंसान बेरोजगार है, गरीब है, बहुत ही परेशान है, हताश है अपनी जिंदगी से। और सही बात है, कॉकरोच तो है ही। क्यों है? हर वैकेंसी बेचारा युवा बहुत मन से देखता है कि हाँ, ये वैकेंसी आ गई, अब मैं इसमें अप्लाई करूंगा, करूंगी, पढ़ाई करूंगी इसके लिए जम के, और मुझे सिलेक्शन लेना है। एनी हाउ मुझे सिलेक्शन लेना है, मेरे को अपनी ज़िंदगी संवारनी है, मेरे को अपना समय मैंने जितना खराब किया, इतने 5 6 10 12 मैंने देखा है एस्पिरेंट्स को तैयारी करते हुए, अपना इतने वर्ष खराब करते हुए हैं, उसके बाद भी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। पॉलिसी मेकर्स, देखिए, पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना चाहिए कि सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया में, तो उनका यूटिलाइज करिए। पॉलिसी मेकर्स इस पर काम करने के बजाय अनर्गल टिप्पणी और कर रहे हैं। इन लोगों को ये याद नहीं है कि अगर एक कॉकरोच पर आप लाल हिट मारोगे ना, तो उस जगह से सारे कॉकरोच बाहर निकल कर आएंगे। किस किस पर हिट मारोगे? समय के साथ अपनी आवाज भी उठानी बहुत जरूरी है, वरना आप कुचल दिए जाओगे। इतने यूथ, इतने जैन जी, उन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म चूज किया है अपनी आवाज उठाने के लिए। और कर भी क्या सकते हैं वो, ये बताइए? आवाज उठा सकते हैं, लाठियां खा सकते हैं बेचारे, उन्हें घसीट के जेल में बंद कर दिया जाएगा, उन पर आरोप लगा दिया जाएगा ये हुड़दंग कर रहे थे, आतंकवादी टाइप घोषित कर दिया जाएगा उन्हें। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं। उन्हें देशद्रोही तक घोषित कर दिया जाता है अगर वो कुछ बोलते हैं। धरना प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें घसीट के मारपीट के अंदर कर दिया जाता है, बड़ी बुरी तरीके से। मतलब हद नहीं है तो क्या है? क्या करें बेरोजगार? प्राइवेट जॉब करें, बदतर स्थिति उसमें, 10 12 हजार मुश्किल से, उसके बाद पूरा दिन। क्या वो अपनी लाइफ जी लेंगे? क्या लाइफ में कर लेंगे? क्या खा पी लेंगे? क्या सेविंग कर पाएंगे? और क्या खुशी की जिंदगी जी पाएंगे? आज के युवा के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स नहीं सोच रहे हैं। आज का युवा पीड़ित है, वो सोच रहा है कि मैं कैसे भी करके एक जॉब ले लूं। लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स है ना, गवर्नमेंट, वो इस तरीके का एग्जाम सेट कर रहे हैं, वैकेंसी इतनी श्रिंक कर रहे हैं, इतनी कम निकाल रहे हैं कि आप, वो चाहते हैं कि आप कैसे भी करके ना फॉर्म डालो तो आप क्वालिफाई ना कर सको। अब 10 12 पदों के लिए देखिए, पीजीटी के लिए लाखों की संख्या में फॉर्म आए, बच्चों ने एग्जाम दिए, और क्या हाथ लगी? निराशा। और बच्चे फिर भी आगे करेंगे, मजबूरी है उनकी, क्या करें? अपने माता पिता के सपने मतलब देख के कभी कभी बहुत दुख होता है। बहुत कुछ मैंने देखा है, सुना है, और बहुत कुछ है जो मैं अब शायद देखना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत दुख भी होता है उन सबको देखने में। घर में किसी, जितनी दयनीय स्थिति सुनती हूँ, देखती हूँ, बहुत खराब लगता है। महिलाएं, औरतें कितना पीड़ित हैं अपने घरों में, और कुछ कहती हैं तो बदनामी होती है। हर तरीके से जो बोलेगा उसकी बदनामी होगी, हर तरीके से। जो बाहर बोलेगा उसकी सामूहिक रूप से होगी।
इसी तरीके से घुटती हैं वो अंदर अंदर। हर वो इंसान घुट रहा है जो अपनी मनपसंद जिंदगी नहीं जी पा रहा। मनपसंद तो छोड़िए, गुजारा भी नहीं कर पा रहा। 9 to 6 की जॉब, 9 से 6 की जॉब, और इससे भी ज्यादा। और टीचिंग में तो और भी बुरा हाल है। क्या लगता है आपको? टीचिंग में तो अभी एक लड़की का आपने देखा होगा, अंकिता सिंह का वीडियो कितना वायरल है कि वो जो प्राइवेट जॉब कर रही थी टीचिंग में, मैथ की टीचर थी, अब उसे मैथ नहीं, इंग्लिश की थी शायद, हाँ, इंग्लिश भी दे दिया, मैथ भी दे दिया, कंप्यूटर भी दे दिया, डांस भी कराओ, सब कुछ कराओ। मतलब ये हो गया कि दिहाड़ी मजदूर जैसा उसे बना दिया एक तरह से। वो बोली इससे अच्छा तो दिहाड़ी मजदूर सही रहता है, हमें इस तरीके का काम दे देते हैं, और हम इतना अकाउंटेबिलिटी हो जाती है हमारी, इतनी जवाबदेही के लेट हो तो हमें टॉर्चरिंग एक तरीके से करना शुरू। कोई काम नहीं किया तो जवाब दो, ये क्यों नहीं किया, टाइम पे क्यों नहीं किया। भाई इंसान है, कभी लेट भी हो जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वही मतलब है कि मनचाही जिंदगी नहीं आप जी सकते बिना पैसों के। अच्छे भाई, पैसे की जरूरत सबको है, और पैसे से ही काम चलता है, उसी से आपको इज्जत मिलती है समाज में। आप चाहे अच्छे इंसान हैं, लाख अच्छे हैं दिल के, लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। इवन दूर की बात मत करिए, लेकिन कुछ घरों में मैंने देखा है, खुद खुद घर वाले, माँ बाप, भाई बहन, या जो भी हस्बैंड वाइफ, मतलब सगे जो अपने कहलाते हैं ना, वो भी आपके अपने नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई आपके पास काम नहीं है, स्किल नहीं है, आप कुछ करते नहीं हो ना, तो वो भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। इस बात को आप वो अच्छे से जानते होंगे जिस पे यह बीत चुकी होगी। तो इसीलिए बस अपने काम को मत रोकिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। अगर कोई स्किल है, स्किल को जरूर अपनाइए। और मैं भी अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रही हूँ अपनी एक पहचान के लिए, सिर्फ इसीलिए कि मैं जो करना चाहती हूँ लाइफ में अचीव, मैंने अभी भी नहीं, मुझे सेटिस्फेक्शन होता है। बट हाँ, फिर भी मेरे साथ अभी परिस्थितियाँ बहुत सही हैं, तो मैं उनका भरपूर फायदा उठाना चाहती हूँ। बस मैं, हाँ, औरों की भी तकलीफ समझती हूँ, तो यही रीज़न है बस बनाने का। और बाकी आप देख ही रहे हैं देश में कितनी महंगाई, बेरोजगारी, सभी कुछ बढ़ रहा है, करेंसी की वैल्यू कितनी डाउन हो रही है, गोल्ड कितना ऊपर है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब हर चीज़ महंगी है। शादी विवाह होता है, उसमें सब कुछ खर्चा भाई पैसों से ही होता है, तो उसके लिए हमें अर्न करना पड़ेगा। इसलिए मन लगा करके पढ़ाई करिए, ज़्यादा रील्स और मीम्स के चक्कर में मत पड़िए, अपना दिन समय मत बर्बाद करिएगा, क्योंकि बाकी सब पीछे छूट जाएगा। और जो आपका एक्सपीरियंस है, स्किल है, नॉलेज है, वही आपके काम आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।